हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिडन गुडविल। सो हिडन गुडविल चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इस चैप्टर में हमने गुडविल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उसमें हिडन गुडविल क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने वहाँ डिस्कस किया है। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू हिडन गुडविल व्हाट इट इज़, देन यू शुड रिफर टू चैप्टर 2's वीडियोस। फाइन, अभी हम यहाँ समझते भी हैं कि हिडन गुडविल क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, गुडविल का ट्रीटमेंट तो वही रहेगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में, मतलब पिछले इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वही होगा। बस यहाँ पर फ़र्क ये है कि हमें गुडविल का अमाउंट प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न में नहीं मिलेगा, हमें उसे इनडायरेक्टली समझना होगा कि गुडविल ये है, इसलिए इसे हिडन गुडविल कह रहे हैं। फाइन, अदरवाइज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो सेम है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4/9:3/9:2/9। मतलब यहाँ रेशियो क्या है, 4:3:2 है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है 9। B retires and his capital after making adjustments for reserves and gain, that is profit on revaluation, stands at ₹1,39,200। अब B रिटायर हो गया और उसका जब कैपिटल अकाउंट क्लोज किया गया तो उसका कितना बनता था, उसका 1,39,200 रुपीज़ बनता था कि इतना रुपीज़ उसे दे दीजिए और उसे रिटायर कर दीजिए। फाइन, A and C agreed to pay him ₹1,50,000 in full settlement of his claim। लेकिन A और C जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने उसे 1,50,000 रुपीज़ देना चाहा, मतलब दे रहे हैं उसे। देना कम है और दे ज़्यादा रहे हैं। फाइन, देखिए यहाँ फ़र्क है, उसका बनता कितना है 1,39,200, लेकिन दे रहे हैं उससे ज़्यादा, दैट इज़ 1,50,000। और कितना ज़्यादा, ₹10,800। दोनों को माइनस कीजिए, ₹10,800 रुपीज़ जो हम ज़्यादा दे रहे हैं वो किसका दे रहे हैं, वो गुडविल का दे रहे हैं। और ये गुडविल किसका है, ये गुडविल रिटायरिंग पार्टनर बी का है, ना कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। फाइन, सो जस्ट उसे देखने से ही हमको समझ में आ गया कि हिडन गुडविल रिटायरिंग पार्टनर का क्या है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 5:3। सो इनका रेशियो है 4:3:2 एंड बी रिटायर्स। फाइन, इस बात का भी ख्याल रखिए कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। गलती से आप दूसरे पार्टनर को रिटायर कर देंगे तो सारे कैलकुलेशंस बिगड़ जाएंगे। अब ए और सी बचे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, तो इनका रेशियो 2:1 या 4:2 होना चाहिए था, लेकिन इनका रेशियो है 5:3। सो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज़ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो ए के लिए गेनिंग रेशियो है 5/8 माइनस 4/9। एलसीएम आएगा 72, 9 5 ज़ा 45 माइनस 32। एंड सी 3/8 minus 2/9, again 72 is the LCM, 27 minus 16, ये हो जाएगा 11/72। फाइन, सो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया 13:11। अब बीज गुडविल इज इक्वल टू, उसे 1,50,000 रुपीज़ दे रहे हैं, जबकि उसका हिसाब बनता है
1,39,200। तो ये जो ज़्यादा अमाउंट हम दे रहे हैं यही इसका इस पार्टनर का गुडविल है। हाउ मच इज दैट? 800, 10,800 है। सो ये जो गुडविल है ₹10,800, दिस इज बीज गुडविल। ये फर्म का गुडविल नहीं है, फर्म का टोटल गुडविल नहीं है, ये सिर्फ बी का ही गुडविल है, क्योंकि बी के ही अमाउंट से इसे हमने निकाला है। फाइन, अब इसकी जर्नल एंट्रीज कर देते हैं। सो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर बीज कैपिटल अकाउंट 10,800। इस 10,800 को हम गेनिंग रेशियो में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये गेनिंग रेशियो में हमने तोड़ दिया, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। Now let us see question number 18. Shivam, Kapil and Deepak are partners sharing profits in the ratio of 3:1:2. On 31st March 2024, Kapil retires and his capital account after adjustment of reserve and profit on revaluation was rupees 3,50,000. Shivam and Deepak paid him rupees 4,20,000 in settlement of his claim. To settle his account, a computer of rupees 4,20,000 was given to Kapil. Pass the necessary journal entry in the books of the firm. So यहाँ भी गुडविल कितना है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। गुडविल का तो नाम भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आप यहाँ समझिए कि उसका हिसाब बनता है 3,50,000 का और उसे दिया जा रहा है 4,20,000। इसका मतलब जो ज़्यादा अमाउंट फर्म पे कर रही है वो गुडविल है, एंड देयरफॉर इट इज़ अ हिडन गुडविल क्वेश्चन। सो शिवम, कपिल और दीपक में से कपिल रिटायर हो गया और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसके बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब मिडिल पार्टनर के जाने के बाद जो रेशियो बच गया 3:2 यही है। फाइन, जब रिपीट होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो तो यही हमारा क्या रहता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी रहता है। आपको कोई स्पेशल गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो जब आप पहचान जाते हैं इस तरीके से तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, आप समझ जाते हैं कि आपका गेनिंग रेशियो क्या है। फाइन, अब रिटायरिंग पार्टनर कपिल का गुडविल क्या है? कपिल को उसके रिटायरमेंट में मिल रहा है रुपीज़ 4,20,000, जबकि उसका हिसाब में उसका कैपिटल अकाउंट में बनता है रुपीज़ 3,50,000। सो ये जो ज़्यादा अमाउंट फर्म दे रही है, कितना ज़्यादा दे रही है, 70,000 रुपीज़ का जो अमाउंट ज़्यादा दे रही है वो कपिल के गुडविल का है, उसके पोर्शन का गुडविल है। ये फर्म का गुडविल नहीं है, ये सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर कपिल का गुडविल है। सो जर्नल एंट्री करेंगे। Shivam's capital account debited and Deepak's capital account debited. To retiring partner Kapil. ये है 70,000 रुपीज़। 70,000 को शिवम और दीपक बेयर करेंगे इनके गेनिंग रेशियो में, दैट इज़ 3:2। सो इसे तोड़ दीजिए आप 3:2 में। क्या है 70,000 इंटू 3/5 एंड हियर 70,000 इंटू 2/5। हमने कपिल को गुडविल दे दिया।
अब क्वेश्चन में आगे लिखा है कि इस अकाउंट को, गुडविल के अमाउंट को कैश में ना दे करके फर्म ने कंप्यूटर के माध्यम से दिया है। सो फर्म का एक कंप्यूटर जो कि 4,20,000 का था, वो रिटायरिंग पार्टनर कपिल को दे दिया गया है। सो कपिल को दीजिए आप। सो कपिल का कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कम हो जाएगा कितने से, 4,20,000 रुपीज़ से, टू कंप्यूटर। सो पूरा का पूरा पैसा कैश में ना दे करके फर्म ने कपिल को कंप्यूटर दे दिया है और कपिल उसके लिए एग्री है कि मुझे कंप्यूटर दे दो। फाइन, बीइंग अकाउंट सेटल्ड। सो इस तरीके से हमने कपिल का पूरा पैसा उसे दे दिया। अब ना कपिल से कुछ लेना बचा है और ना कुछ देना बचा है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को भी अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना है। प्लीज़ डोंट skip any part of the video because much valuable information is there for you to understand and to grasp. Recommend this channel to your friends so that they can study from this channel. Don't forget to mention in the comment section the city from where you are watching this video. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. और अगर कुछ डाउट है then please put it in the comment section. Thank you so much for watching this video.